नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे विवेकी राय जी की कहानी झगड़ा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए झगड़ा। मुखलाल वो चाची को जो लोग नहीं देखे हैं वे एक बार जरूर देखना चाहते हैं कि देख लें कैसी हैं चाची। मगर चचिया ऐसे रहती हैं कि कभी किसी ने आवाज भी नहीं सुनी और सामने पड़ी तो हाथ पैर भर झलके, गोरे चिकने और गुदगर। चचिया के शरीर पर आभ है, मगर जो रोशनी मुखलाल चाचा में है वह अलग है। उम्र 50 से ऊपर हुई और गांव में रहते हैं, मगर रोज सवेरे उठकर दाढ़ी मूछ मोड़ते हैं। गेहुआ रंग, लंबे कुछ ढला शरीर। जब काला चश्मा और बुशर्ट डटकर निकलते हैं तो चच्ची भुनभुना उठती हैं, चले अब बंसी लगाने। रोज का चरखा है, गांव घर परेशान। पहले साए फुस बात होती थी और दबे दबे उंगली उठती थी, अब खुल्लम खुल्ला चर्चा होती है। लोग हंसी उड़ाते हैं, चचिया कटकर रह जाती हैं। कोई गांव की औरत आती है और कुछ चिढ़ाई हुई जैसी पास बैठकर कहना शुरू करती है, आ बहनी तोहार जना, तो चचिया ताड़ जाती हैं। वह किसी बहाने उठकर चल देती हैं या बात बदल देती हैं। किसी प्रकार यह अप्रिय प्रसंग टालने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब टलता नहीं है तो चचिया इस प्रकार बेचारी बन जाती हैं जैसे गौ हत्या लगी है। माहुर खाकर सो रहने की इच्छा होती है, मगर लड़के लड़की का ख्याल सालने लगता है। लड़की कुसुमी अभी कुंवारी है, उसका कोई जुगाड़ नहीं बैठता है। घर में भी इसकी कोई चर्चा नहीं। उसकी समूरिया लड़कियां वर्षों पहले विवाह गौना होकर विदा हो गईं। एक दो के आंचर भी खुले और इधर बाची बेमुआर जैसी उमड़ आई है। जल्दी कोई सहारा न मिला तो बहराकर कहीं कुठौर में ढह न जाए। चाची को मारे फिक्र के रात भर नींद नहीं आती। एक दिन चाची ने सोचा कि अब फैसला हो जाए। 4-5 वर्ष से दिल्ली की अच्छी भली सर्विस छोड़कर यहां बैठे बैठे निठल्लेबाजी से जो उनकी छाती पर कोदो दल रहे हैं उसका उद्घाट हो जाए। बात ममहम और अनकही रहकर घाव बन गई है, वह सड़ न जाए। अच्छा है निपटारा हो जाए, मामला किसी घाट लग जाए, और कहीं ठौर नहीं तो कुआं है, नदी है, लड़की को लेकर वह डूब मरेगी। अब यह उपद्रव और नहीं सहा जाता। वह गहने बेच बेच कर घर खर्ची चलावे, लड़के की फीस जुटावे और खेत रेहन रखकर खावा खूटी खेत में गहने, साड़ी, ब्लाउज और पाउडर क्रीम बिखेरते फिरें। जात कुजात का कोई ख्याल नहीं। आग लगे ऐसी आग में, सो भी इस उम्र में। राम राम, अपना जन्म जन्म नेम धर्म सब बिगड़ गया, घर नरक हो गया। अब आज आवें दुल्लर। अगहन का महीना था। एक बोझ बाजरा गुलाबिया रख गई है। बाजरे में बालें अभी लगी हैं। एक विचित्र प्रकार की सौंधी टटकी गंध उससे उड़ रही है। चाची की निगाह पर वे सीधी चढ़ाव उतार वाली गाड़ी, दरगर, श्यामल और जवान बालें चढ़ी हुई हैं। खूब दाना बैठा है। बोझ गरहू होगा। गुलाबिया कैसे मटकती हुई हलर हलर लिए आ रही थी। रेशमी साड़ी पहनकर बोझ ढोती है हरामजादी। उन्होंने ऊपर देखा, सूरज माथे पर अभी नहीं आया है। सोचा अभी आने का वक्त नहीं हुआ, अभी तो चक्कर मार रहे होंगे। कहते हैं चोर पकड़ते हैं। कभी रत जगा कर गांव की गलियों में चोर पकड़ते थे। राम जाने क्या हुआ, एक बार कई दिन तक खट पर बने कहरते रहे। कहते थे गोड़ में बाई ढुक गई है। उधर हल्ला था कि भरटोल में मरम्मत हुई है। उस दिन मुंह पर ही चन्नन पांडे ने कहा, बबुआ जी, यह चश्मा भूल भटक कर भी बमन टोल में आया तो खैरियत नहीं। चाची ने घर निर्मक्षिक कर दिया। चरवाहे को तेल लाने बाजार भेज दिया। रविवार होने के कारण स्कूल बंद था, अतः लड़के से कहा, तू जरा सीवान वाले खेत में चला जा।
सुना है लतरी में चूहे लग रहे हैं, तो भैया जहां खा रहे हो वहां ढेले पर ढेला गांज कर ऊंचा कर देना। उस पर रात में मुस्कुटुर नाम की चिड़िया बैठेगी और निकलने वाले चूहों को खा जाएगी। बाबूजी को गरज नहीं, तनिक खेत बाड़ी का भी ख्याल रखो, जल्दी आना। इसके बाद चाची ने कुसुमी से कहा, का दिया रात दिन घर में गड़ी रहती हो, मूंज का बरुआ और टेकुरी लेकर फुआ के यहाँ चली जा। कहना डाली बुनना सिखा दें। जमाने की बुद्धि पर चाकी पड़ गई है। लड़कियां स्वेटर मोजा कंटोप बुन लें, कमीज सलवार काट छांट लें, फूल पत्ती काट लें और किस्म किस्म का हुनर दिखावें, मगर डाली कुरुई का गुण नदारद। जा जा बहनी से सीख ले, बिना गुण के माटी भाखट हो जाती है। काफी बरुआ ले ले। सब गए तब तक चिलरी की माई पहुंच गई। चाची बोली, जा बहनी रात में आना, अतवार है ना, गणेश देवता को बैठाना है। जून हो गई है, आ रहे होंगे। लेकिन चाची के गणेश देवता कहीं बिलम गए थे। बेर ढरकने लगी, लोहा ढीला पड़ने लगा। सारी तैयारी अकारत जाएगी क्या? वैसे तो चाची कभी मुंह नहीं खोलती हैं। लड़के हैं, नौकर चाकर हैं, टोल मोहाल है, लोग क्या सोचेंगे। आज मन बटोर कर वे एक निश्चय पर आई हैं। दालान से लाकर चारपाई आंगन में इस ओर डाल रखी थी कि बोलचाल की आवाज बाहर न जाए। उन्हें मालूम था कि वे आते ही पहले तो चारपाई पर ढह जाएंगे। कहेंगे, अरे काहो कुसुम की माई, पानी रखा है? चाची ने सोच रखा था कि वे चट उत्तर देंगी। बाहर गंदी गड़ही में बुड़की मारकर यह घर नहान फपता नहीं है, और बात बढ़ेगी तब कद पद होगा। मगर यह तो तिजहरिया हो चली। छौड़ा खेत के ढेला ढूली टार कर आता ही होगा, और कुसमी कहाँ बाहर खपती है। सती है बेटी। अक्सर लोग उसके बाबूजी की बड़ाई करते हैं, सुन नहीं सकती, सो वह भी आती ही होगी। आखिर आज कहाँ अटक गए? बात यह हुई कि मुखलाल बाबू आ तो गए वक्त पर ही, परंतु गांव के गोड़े आते आते मुलाकात हो गई चिलरी की माई से। बोली, घर गई थी, आपसे भेंट नहीं हुई। लेहना बिना गाय टटा रही है, 2 मुट्ठी मिल जाता तो गौत के लिए हो जाता। अच्छा, उन्होंने आंख से चश्मा उतारकर उसकी ओर देखा। गाय के लिए चारा नहीं है? जा जा जल्दी कर, यहीं खड़ा हूं। भेज अपनी छोटी लड़की चिलरी को। परिया की लेहनी मैं दिखा दूंगा, एक बोझ काट लेगी। जल्दी भेज। मैं चल तो रही हूं, उसने सहमते हुए कहा। अरे तू बूढ़ो ठेड़ क्या बोझ ले जाएगी? काट कुस है, तू फंस जाएगी। खावा खाई लांघना है, फिर तू कितना ले जाएगी? वह तो नवही है, दमच कर एक बड़ा बोझ बांध लेगी तो कई दिन का काम ठरकेगा। जा जल्दी कर, नहीं तो अभी कितना काम बाकी है। नहाना खाना है, पूजा पाठ भी बाकी है। चिलरी की माई एक क्षण तक असमंजस में खड़ी रही, परंतु जा जा और जल्दी कर कि कोच खाकर जब वह लौट पड़ी तो मुखलाल बाबू ने कहा, और सुन, इतनी भली लड़की का नाम यह चिलरी फिलरी क्या खाकर रख दिया? इतना सुंदर फूल मानो घूर पर उगा, लुगड़ी लपेटे गड़ी रहती है। दिल्ली में ऐसी छोकरियां जब सलवार डटकर निकलती हैं तब क्या बताऊं। खैर जा भेज, यहीं हूं। और इस प्रकार देर से जब चाचा लौटे तो संयोग से घर अभी सूना था। दरवाजे पर ही चाची से मुठभेड़ हो गई। रोज की तरह आज वे दुबक कर सरक नहीं गईं। करेजा पोड़कर भरपूर आंखों से उनकी ओर निहार कर बोली, फंसी कोई बरारी? यह स्थिति और प्रश्न मुखलाल बाबू के लिए अप्रत्याशित था। दरवाजे पर राह छेक कर उनकी वह धर्मपत्नी खड़ी है और जवाब तलब कर रही है जिसने जन्म भर मुंह नहीं खोला। वे ठक हो गए, मगर दूसरे ही क्षण उनके होठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। बोले, नहीं डियर, चारा लेकर भाग गई। शर्म नहीं आती है? झनक कर चचिया ने कहा और भड़ाक से बाहर का फाटक बंद कर दिया। शर्म काहे की? चाचा ने कहा और अब दोनों आंगन में चारपाई के पास आ गए। मुखलाल बाबू समझ गए कि आज लोहा गर्म है। नहाने के लिए पानी के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई।
वैसे ही जूता चश्मा पहने चारपाई पर पसर गए और शांत भाव से बोले, तुम बूढ़ी हो गई हो, मगर यह बात नहीं समझ सकी कि मुखलाल को जिंदा रहना है। चाची भीतर ही भीतर दहक रही थी। फाटक बंद कर लड़ने के लिए इधर आईं, पर समझ नहीं आता था कि तकरार किस प्रकार शुरू हो। बाई झोंक में पैर पटकती झल्लाती रसोई घर में गई और लौटी, तब तक मुखलाल बाबू के इन शब्दों ने आग को भड़का दिया। चारपाई के पास मचिया खींचकर बैठती हुई बोली, शहर में रहकर और किताब पढ़ पढ़कर तुम्हारा दिमाग सड़ गया है। लाज हया घोर कर गटक गए। बहू बेटी कुछ ना गुन्ना, छी छी। तुम तो कुसुम की माई एकदम गुल्लर की किरौनी हो। आंख पर पुरातन पंथी का टट्टर बांधे जिंदगी भर गांव की झांपी में बंद रह गई। नई दुनिया को देखा नहीं, सो दुनिया कहां से कहां गई। मुखलाल बाबू जूता उतारकर चारपाई पर बैठ गए। अब मोर्चा आमने सामने का था। चश्मा उतारते उन्होंने मुंह बिचकाकर अपनी बात पूरी की। 10 वर्ष दिल्ली में जूते नहीं साफ किए हैं। हमने नई दुनिया को देखा है, नई जिंदगी को जिया है। तुम हमें समझो और मस्ती पानी में जीने दो। इस मस्ती पानी वाले लोग घर का काम धाम नहीं करते हैं, सयानी लड़कियों का शादी ब्याह नहीं करते हैं। धत तेरे की शादी ब्याह की। जमाना बदल गया कुसुम की माई। अब लड़के लड़कियों को छोड़ दिया जाता है कि वे अपने पसंद की शादी खुद कर लें, और बूढ़ों को छोड़ दिया जाता है कुत्तों की तरह घर घर घुसकर चूहान चाटने और हाड़ी ढूंढने के लिए। तो तुम हमें बूढ़ा समझ रही हो? नहीं, अभी तो 16 बरस के छैला हो। यही समझो। विदेशों में तो 40-50 की उम्र से लोग जिंदगी की शुरुआत मानते हैं। तो काहे नहीं कहीं से नई मेहरिया लाकर घर में डाल लेते? यह दूसरी बलाएं कौन कपार पर ढोवे? अब हम तुम्हारे लिए बलाएं हो गई ना। कह लो, कुछ बाकी न रह जाए। समय कहलवा रहा है। हम मर भी जाती तो टंटा बखेड़ा खत्म हो जाता। चाची वहीं बैठे बैठे दोनों हाथों से मुंह ढांपकर फफक फफक कर रो उठी। बांध टूट गया और भीतर की वेदना आंखों के रास्ते उपट पड़ी। मुखलाल बाबू अत्यंत गंभीर हो उठे। चारपाई से उठकर नंगे पांव टहलने लगे। वे नंगे पांव वहां तक जाते जहां बाजरे का बाल सहित ढाठा जमीन पर पड़ा था। वे खोए खोए से किसी बाल को पैर से दबाकर पिचकाते और फिर चारपाई तक आ जाते। मन कहीं उड़ा हुआ था और तन आंगन में डोल रहा था। चेहरा सूख रहा था। सुबह के संवारे गए खिजाब खिचड़ी बाल उलझ गए थे। उन पर कुछ तिनके जैसे पड़े थे। गोल मुंह कुछ खींचकर लंबा हो गया प्रतीत होता था। चश्मा चारपाई पर पड़ा था और रह रहकर वे दाहिने हाथ से बाईं आंख की पपनी को सहलाते हुए चल रहे थे। उस समय वे इस प्रकार कहीं लीन थे कि निःशब्द आंसू बहाती और जड़वत सिर झुकाए बैठी चाची के अस्तित्व का भी उन्हें पता न था। उसी समय कुसमी ने दरवाजे पर आवाज दी। उसकी आवाज से आंगन की हवा कुछ बदल गई। मुखलाल बाबू चारपाई पर बैठ गए। चाची गीली आंखों को भीगे आंचल से सुखाने लगी और दरवाजा खोलने के लिए आहिस्ते आहिस्ते बढ़ी। न जाने क्यों फाटक खुलते ही कुसमी को देखकर उनकी अयार एक बार फिर जोरदार रूप में उमड़ आई। हमरी ही कोख में तू अभागी जन्म लेने को थी। आंसुओं में डबडबाई उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। संयम उखड़ गया और जन्म जन्म का जुगाया लाज पानी का पर्दा फट गया। मुखलाल बाबू के पास पहुंचकर दोनों हाथों से कुसमी की ओर संकेत करते हुए वे बिलबिला उठी। यह देखो पंचो, कमासुद साहब की जवान बेटी की यह सस्ती तांत की फटी साड़ी, और इनकी गुलबिया रान आजकल बनारसी झाड़कर कटिया सारती है। लेकिन उस आंगन में पंच कौन था? मुखलाल बाबू लपक कर उठे और द्वार का फाटक बंद कराए। उन्हें लगा कि कुसमी को अभी नहीं आना चाहिए था, मगर अब तो वह भीतर आ गई थी। उसे भी आज जैसी स्थिति की स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी। वास्तव में वह कांप उठी और कुछ न समझकर भी बहुत कुछ समझकर भागकर दालान के आड़ में जा घुसी। मुखलाल बाबू ने झपट कर चाची का हाथ पकड़ लिया और लगभग दांत पीसकर बहुत गंभीर मगर शांत धीमी आवाज में कहा, कुसमी की माई, पागल मत बनो।
सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं, यह नगर नाच बंद करो। तुम हमें समझो और हमारी भूख को समझो। बहुत भूख है तो हमें ही कच्चे चबा जाओ। हाथ झटक कर चाची चिल्ला उठी और आंचल फेंक कर तनकर खड़ी हो गई। यह एक अद्भुत अकल्पित रूप था। गोरा दिप दिप चौड़ा मुख, बड़ी बड़ी सतेज आंखें, फड़कते से लाल लाल होंठ, वह आहत सिंघनी। मुखलाल बाबू सकते में पड़ गए। क्षण भर बाद एक विष भरी मुस्कान उनके होठों पर और एक शरारत भरी बेहया चमक उनकी आंखों में खेलने लगी। बोले, तुम तो एकदम भोथर हो गई। अब राम भजन करो कुसमी की माई। मुखलाल बाबू को चोखा माल चाहिए। अपनी शक्ल जाकर जरा शीशे में न देखो। चाची चिल्ला उठी। हमारी शक्ल एकदम दुरुस्त है। चाचा दुगने चिल्ला उठे। तो लोगे चोखा माल? वे एक कदम आगे बढ़ गईं। हाँ लूंगा। चाचा भी झपट पड़े। लोगे? चाची के माथे पर पसीना आ गया। लूंगा। आवाज फट गई थी। चाची ने झपट कर दालान के कोने में सुबकती कुसमी को खींचकर मुखलाल बाबू के ऊपर ढकेल दिया। कहा, तो लो चोखा माल, और स्वयं चक्कर खाकर गिर पड़ी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।